तो कैसे आप सब लोग आए हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मेरा नाम रबीना राणा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम रब्बी गढ़वाली ब्लॉग्स और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस प्यारे से गांव मंदार गांव से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज करीबन 8 बजे से। और 8 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम जा रहे हैं डांडा छानी। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, जो कि सब लोगों ने मेरे को विश भी किया और बहुत ज़्यादा विश किया। तो उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, मैं भी चलती हूँ डांडा छानी के। हम पहले रहते थे ना बचपन में एक्साइटेड स्कूल टाइम पे कि आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे। मतलब रात को नींद ही नहीं आती थी पहले। तो मतलब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है पूरी। तो अब मतलब कि नहीं करता मन बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बिल्कुल भी नहीं। ना ही कोई दोस्त है, ना ही कुछ घर में, सब अपनी अपनी जगह है। तो चले जी दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट बची है। तो चलिए जी दोस्तों, अब सीधा चलते हैं हम डांडा छानी की ओर। और डांडा छानी जा रही है आज मेरे साथ नीलम और मैं और दादी। और डांडा छानी हम क्यों जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको आज का मौसम एवं नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं डांडा छानी और उसके बाद करते हैं आगे ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो दोस्तों फाइनली हम डांडा पहुंचने वाले हैं, लेकिन थकान से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई ना, चला भी नहीं जा रहा। और अब तो खैर आदत पड़ गई है, तो अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, पहले नहीं चला जाता था। और ऊपर से इतनी चढ़ाई, भाई हम तो सीधा नीचे बैठ रहे, 3 जगह पे बैठ गए। 8 बजे निकल गए थे और 10 बज गई, अभी तक रास्ते पे ही है, क्या ही कर सकते। तो थोड़ा रेस्ट करते उसके बाद चलते। तो दोस्तों फाइनली मैं डांडा छानी में पहुंच गई हूँ अपने, यानी कि डांडा छानी जो कि घर है वो तो नीचे हमारा। और अभी आ रहे क्यों हम, मैंने अभी हम सीधा डायरेक्ट खेत में आए हैं। दादी जी ने बोला ना कि डायरेक्ट खेत में आओ, तो हम डायरेक्ट खेत में आए। और यहाँ पे है नीलम, जो कि इसके सर दर्द हो रहा है, तो इसने परांदा बांध रखा है सर पे। और दादी हैं इसकी हवा, इसको और हवा लगती है, कानों से हवा लगती है बल, फिर इसको सर दर्द होता है बल। तो और दादी वहाँ पे देखो कटाई करने लग गई है। और दादी गुस्सा भी हो रही है, इतनी देर आ रहे हो बोल तुम। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, दादी तो एकदम फुर्तियाली है बहुत ज़्यादा। दादी पे एकदम फुर्ती है, हमारे पे नहीं है। दादी मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है। फुर्तियाली मैं गढ़वा जाऊँगी, फुर्तियाली मेरी। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी बातों को डिटेक्ट कर रही है कि फुर्तियाली 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 मतलब फुर्तीली होता है। तो भाई मैंने बोल दिया गढ़वाली में फुर्तियाली, तो क्या हुआ है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा चलता रहता है। और दादी जी वहाँ पे बिल्कुल कटाई करने लगी है और मैं भी अब कटाई करती हूँ। और वैसे भी आज जन्मदिन है मेरा, तो मुझे बहुत आलस आ रखा है, कुछ है ही नहीं, खुशी है ही नहीं कि जैसे पहले रहता था ना। पहले पता क्या, जब मेरा जब कौन सा ईयर कंप्लीट हुआ? कौन सा, मेरे को लग गया 25 साल। 25 लगा, 21 23 बहन। 20 कंप्लीट हो गया, 21 स्टार्ट होने वाला है। नहीं 22 लगा है मेरे को। 20 कंप्लीट हो गया, चुप रहा यार। तो चले जी दोस्तों, इसकी 21 लगने वाला है मेरा। नवंबर में 22 कंप्लीट हो जाएगा है। चुप रहे यार, तो कंफ्यूज 23 वुमेन। डेट। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रही थी कि मतलब जैसे बर्थडे में पहले होती थी ना एक्साइटमेंट, तो अब नहीं है। क्योंकि देखो जैसे पहले हम स्कूल जाते थे, स्कूल टाइम पे तो मतलब मम्मी से रुपए मांगने पड़ते थे। मम्मी बड़ी मुश्किल से 100 रुपये देती थी। और 100 रुपये में इतनी ज़्यादा खुशी होती, तो कभी कभी तो सीधा रोना आ जाता था स्कूल टाइम पे कि 100 रुपये से क्या होगा। क्योंकि मेरी दोस्त वगैरह है, पहले तो शुरू में उनकी डिमांड होती थी, जब शुरू में थी 8th 10th 11th में, तब तो उनकी डिमांड थी कि समोसा खिलाओ और साथ में OS होता था। और लेकिन जैसे हम 12th में गए, तब सबकी डिमांड क्या थी कि 30 रुपये की मैगी खिलाओ। तो मम्मी से पैसे मांगने पड़ते थे रो के, क्योंकि मम्मी देती नहीं थी कि इतने पैसे क्या करेगी घर पे सेलिब्रेट करके। और घर पे सेलिब्रेट करने में मतलब मज़ा आता था। अब तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है घर पे सेलिब्रेट करने में, मतलब कुछ वो मज़ा ही नहीं आता घर पे सेलिब्रेट करने में, बल्कि शर्म आती थी। और उस टाइम से इतना मज़ा आता था ना, और इतनी ज़्यादा खुशी होती थी ना, रात को मैं बोल नहीं रही, रात को नींद ही नहीं आती थी कि आज कल मेरा जन्मदिन है, कौन कौन मेरे को विश करेगा। अब मतलब ही नहीं है, कोई करे ना करे, मतलब ऐसा है ना। तो पता नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा कुछ भी बोलो तुम, बस स्कूल वाले दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ मज़ा ही अलग था। और किसी को 30 रुपये देना था मैगी के लिए, तो किसी को 10, तो 10 वाला नाराज़ हो जाता था कि। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब बर्थडे है तो देखते हैं घर जाके सेलिब्रेट होता है कि नहीं होता है।
फ़िलहाल तो अभी हम खेत में आ रखे तो इसी काम पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे नीलम और दादी लोग ना काम करना स्टार्ट कर लिया है और मेरे पे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं कि तू करती है बल काम की नहीं करती है, नहीं तो बल तेरे को मार पड़ेगी बर्थडे के दिन। तो कहीं ऐसा ना हो। क्या है देखो पीछे से बोल रहे बैठने के लिए चाय बोलते हैं, जबकि हम ही अपना आप तो ये अपनी जॉब पे चली जाती है, हमेशा मैं घर में काम करती हूँ, देखते होंगे आप, है ना दादी? सुनो दादी, पहले मैं करती हूँ काम की नहीं करती हूँ। देखा देखा दोस्तों, आपने पीछे से लगी है वहाँ बक 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 करने, मेरे क्या जा रहा है, करने दो बक बक, इसके मुंह पे लग रही वो कि पीड़ा तो मैं तो करती हूँ भाई, अपना बेस्ट पूरा देती हूँ मैं काम करने में। तो चले जी दोस्तों, मैं भी जल्दी जल्दी काम करती हूँ। वैसे सच में आज बहुत देर तक बैठी मैं वहाँ पे, क्योंकि मन उदास हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ। तो चले जी दोस्तों, अब मैं जल्दी जल्दी से कटाई करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं हमारे गाँव डांडा छानी में मार्चे की कटाई। तो दोस्तों ना मैं वो कर रही थी, क्या बोलते उसका नाम, मार्चा काट रही थी। तो तक कन्नी भाभी का कॉल आ गया नीलम के फ़ोन पे कि उसको बोल के कॉल कर। मैंने क्योंकि फ़ोन ऑफ़ किया है ना, वैसे मेरी उनसे लड़ाई हो रही कन्नी भाभी से, तो देखते हैं क्या बोलती है अब, क्योंकि मैंने फ़ोन ऑफ़ कर रखा था, अब तो पक्का डांट पड़ेगी। तो फाइनली दोस्तों हमने ये वाला खेत भी कंप्लीट कर दिया है और उतनी धूप नहीं लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्यास लग गई और भूख लग गई ना, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग गई। क्योंकि मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ सुबह, पता है मुझे लगा कि नीलम और दादी ने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो हम उस वाले खेत से दूसरे वाले खेत में आ चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। तो नीलम ने बोला कि पानी के लिए जावल पहले घर पे, तो मैं घर पे जा रही हूँ पानी के लिए। बाकी नीलम लोग लगे हैं उधर मार्चा काटने पे, मुझे पता नहीं है ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नीलम लोग मार्चा काटने पे लगे हैं और मैं अब घर चलती हूँ, पानी लाती हूँ, उसके बाद आना है फिर से। और जिस खेत में अभी आ रखे ना बहुत ही बड़ा खेत है, वहाँ से दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना बड़ा खेत है ये। चलिए जी दोस्तों घर चलती हूँ जल्दी जल्दी, और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मैं अब आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, सिर्फ बाद में बनाऊँगी, यानी कि जब घर पे आऊँगी तब जाके ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो अभी तो मुश्किल बना पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है। तो फ़ोन चार्ज लगाती हूँ, अगर लाइट होगी तो, अगर लाइट नहीं होगी तो तब नहीं लगाऊँगी मैं फ़ोन चार्ज। तो चलिए जी दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कितना बड़ा खेत है, उधर उधर जितने दादी लोग दिख रहे हैं ना उससे भी आगे है ये, और पूरा यहाँ तक देख सकते हो, ये देखो। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पे भी पहुँच चुकी हूँ और हमने मतलब कि 1 2 3 खेत हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 4 कर रखे मैंने, 3 खेत हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 2 खेत यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक ये वाला, एक उसके नीचे और एक छोटा सा नीचे भी है। और दादी जी लगी है मेरे को कि जल्दी जल्दी आवल, और मेरा फ़ोन भी फुल चार्ज हो गया है। दोस्तों आज ना बर्थडे के दिन बहुत गलत हो गया मेरे साथ, पता क्या हो गया, ये देखो मेरे पैर ना पूरा सूज गया है, ये देखो यहाँ पे, 1 सेकंड दिखाती हूँ आपको, ये देखो पूरा सूज गया है मेरे पैर में, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए जी दोस्तों तब दिखाती हूँ, पहले खेत में चलती हूँ, नहीं तो दादी भी लगी है बार बार कि नहीं जा रही है। तो चलिए जी दोस्तों फटाफट खेत में काम करते थे, 3 खेत ले रखे। और हमने ना आज खाना भी नहीं खाया, पता क्योंकि हमने ना नमकीन बिस्किट मतलब ऐसे दुकान की सारी चीज़ें ला रखी थी, तो हमने आज यहाँ खाना नहीं बनाया, क्योंकि उतना टाइम नहीं होना। ऐसे होता है यार गाँव में, मतलब कि गांव में तो खैर छोड़ो, डांडा छाने में कुछ ज़्यादा ही होता है कि मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि दादी ने बोल दिया था कि बल खाना बनाओ, तो मैंने क्या बोला कि 1 घंटा खाना बनाने में लगेगा, 1 घंटा खाना खाने में लगेगा। तो मैंने कहा लगभग टोटल तो 3 घंटे लग ही जाएंगे हमको, इस खाना बनाना बर्तन धोना वगैरह में लग जाएगा। तो दादी ने बोला कि चलो रहने दो, बोलता ठीक, मैंने कहा ठीक है रहने दो, तब दुकान की चीज़ें वगैरह खाते हैं, नमकीन कुरकुरे पता नहीं क्या क्या ला रखे हमने, तो उसको ही खाया हमने अभी, और उससे थोड़ा भूख शांत हुई। लेकिन जो घर का खाना है उससे मतलब चाहे कहीं का भी खाना खाओ, लेकिन जो दाल भात होते हैं ना, दिन को दाल भात खाते हैं ना,
उससे सुकून ही कुछ और मिलता है। तो चलिए जी दोस्तों, अपना पैर भी दिखाती हूँ आपको कि जहाँ पे मेरे को मधुमक्खी नहीं है, शायद पता नहीं किस चीज़ ने काटा। यहाँ पे एक पूरा कांटा कांटा चुभा था और वहाँ पे पूरा सूजन आ गया है। ये देखो दोस्तों, पूरा पैर सूज गया है मेरे। यहाँ देखो, यहाँ पे खाया किसी चीज़ ने, यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, इतना पूरा सूज गया यहाँ तक पूरा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी जल्दी काम पे चलते हैं। दादी जी वहाँ चली गई है तो अब हम भी चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ भी ये वाले 2 खेत भी कंप्लीट कर लिए हैं, ये और ये दोनों कर लिए है कंप्लीट। और भूख लग गई है भयंकर ज़्यादा, और अब हमने निकालना है अभी घास वगैरह। तो मतलब कि दादी तो मतलब कि दादी तो निकाल नहीं रही घास, और पीछे से मैडम भी बड़बड़ कर रही है। और बड़बड़ क्यों कर रही है? क्योंकि अभी तक वो फ़ोन पे बैठी थी, जैसे घर जाने की नौबत आई अब उठ गई खड़ी। हद होती यार गाइस इनकी। ये देखिए चिल्ला रही है, अब चिल्ला रही है, ये देखो। दोस्तों ये रहा हमारा पीछे डांडा का घर, पूरा यहाँ से देखो, ये देखो। फाइनली 5:30 हो चुकी है और अभी तक हम यहाँ पे घास से निकाल रहे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो क्या करें दोस्तों, घास भी ले जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि घर भैंस है और मम्मी क्या तो करेगी भैंस के लिए, अब उसकी देखभाल तो करेगी, घास तो लाएगी। तो अभी यहाँ से दादी, मैं और नीलम लेके जा रहे हैं घास, और कुछ हमने यहाँ निकाल दिए हैं, कुछ नीलम ने निकाल दिया, कुछ मैंने, कुछ दादी ने। तो कुल मिला के हुए 5 पुली। और अब चलते हैं हम सीधा बाहर लगा दे और सीधा घर मिलते हैं आपको। ये इसका मुँह तो चले जी दोस्तों, फाइनली मैं घर पे पहुंच गई हूँ। और जैसे कि आपने देखा हो कि आज हमें खाना बनाने का टाइम तक नहीं हुआ था, तो अभी हम बना रहे हैं अपने लिए मस्त कड़ी भात, यानी कि कड़ी चावल मस्त करके बना रहे हैं। और चले जी दोस्तों, मैं भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मन ही है ना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं आज बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी अपना। अब देखती हूँ कल अगर कन्नी भाभी लोग आएंगे तो हम जाएंगे मोमोज़ खाने सड़क पे। तो मैं भी अपने ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल रब्बी गढ़वाल ब्लॉग्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।